हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सीजी जॉब स्टाइल चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी की बात करते हैं। कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा से आपका वैकेंसी आउट हुआ है। इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, 31 से भी अधिक पदों की आपकी वैकेंसी है। इसमें 5वीं से लेकर के हायर एजुकेशन तक की वैकेंसी है और बहुत सारे हैं, ठीक है। 31 से भी अधिक पदों की वैकेंसी लिया जाना है। इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है और आपका परसेंट बेस पे आपको सिलेक्शन लिया जाना है इंटर के माध्यम से, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और बहुत सारी वैकेंसी है, तो वीडियो को एंड तक दिखेगा। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ये पता चलता है कि आप इसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब ना करें तो भी चलेगा, बट आपको इसको लाइक करना है, ठीक है। और अधिक जिन भी कैंडिडेट को इनकी ज़रूरत होगी जो 5वीं पास आउट होंगे, तो प्लीज़ उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इसमें अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो भी 5वीं पास आउट हैं, अगर उनके लिए है तो बिल्कुल उनको अभी के टाइम में प्लीज़ उसको शेयर कीजिएगा ताकि उनका हेल्प हो जाए, ठीक है। चलिए डिटेल की बात कर लेते हैं। आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आपका स्थायी पद के लिए आपका वैकेंसी आउट हुआ है। वेबसाइट है आपका कोरबा से www.korba.government.in पे विजिट कीजिएगा, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए पद की बात कर लेते हैं, कितने कितने पोस्ट हैं उसकी बात करते हैं। फर्स्ट आपका ANM और NHM के लिए टोटल 11 पद हैं। सैलरी है 11,390 है। क्वालिफिकेशन आपको ANM पास होना चाहिए 12 पास आउट के साथ, और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सेकंड बात करते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, एक पद है, 11,390 सैलरी है। इसमें आपको DMLT नहीं तो आपका BMLT होना चाहिए और CG पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। थर्ड बात करते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, 3 पद हैं, 11,390 सैलरी है। सेम वही है, DMLT नहीं तो आपका BMLT कोर्स होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में। फोर्थ बात करते हैं लैब असिस्टेंट के लिए, 2 पद है, 11,390 सैलरी रहेगा। इसमें 12 पास आउट मंगा है बायोलॉजी में। फिफ्थ बात करते हैं आपका सिक्योरिटी गार्ड के लिए, 4 पद हैं, 9,660 पद हैं। इसमें सैलरी 9,660 आपकी सैलरी रहेगी। क्वालिफिकेशन आपको 10 पास आउट मंगा है। एक्सपीरियंस 1 साल का एक्सपीरियंस मंगा है इस फील्ड में। मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए और हाइट आपका होना चाहिए 160 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखिएगा। 6 की बात करते हैं एक्सरे टेक्नीशियन के लिए रहेगा, 1 पद है, 11,390 सैलरी रहेगा। 12 पास आउट मंगा है और एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स में आपका कोर्स होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए CG पैरामेडिकल काउंसिल में। 7th बात करते हैं ऑप्थॉल्मिक असिस्टेंट की रहेगा, 1 पद है, 11,390 सैलरी रहेगा। आपको 2 साल का डिप्लोमा कोर्स मंगा है ऑप्थॉल्मिक में असिस्टेंट में, आपको कहीं भी ट्रेनिंग किया हुआ आपको ये मंगा है, ठीक है। और DCA 1 ईयर कोर्स आपका होना इसमें एडवांस रखा गया है, ठीक है। 8 बात करते हैं आपका जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 पद है, 11,390 सैलरी है। 12 पास आउट मंगा है, साथ में 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको मंगा है। 9th बात करते हैं क्लास 4th के लिए, 2 वैकेंसी है, 9,960 इसकी सैलरी रहेगी। क्वालिफिकेशन सिर्फ 5वीं पास आउट मंगा गया है। 10th बात करते हैं संगवारी DO फर्स्ट के लिए, 1 पद है, 11,390 सैलरी रहेगा। ग्रेजुएशन मंगा है कोई भी फील्ड में और MSW आपका होना चाहिए। तो उसके बाद संगवारी DO सेकंड की रहेगा, 1 पद है, 11,390 सैलरी रहेगा। ग्रेजुएशन कोई भी फील्ड में हो और उसके साथ में आपको PGD से मंगा है। 12th बात करते हैं कोल्ड चेन लॉजिस्टिक असिस्टेंट के लिए, 3 पद हैं, 11,390 सैलरी है। आपको 12 पास आउट होना है साइंस स्ट्रीम में, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर आपको डिप्लोमा होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो इनके टोटल वैकेंसी यहाँ देख सकते हैं 31 पद हैं। ये घटाई बढ़ाई जा सकती है, अभी इतना है, आगे भी ये बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो ये रही डिटेल। चलिए उसके बाद और डिटेल देखते हैं। इंटरव्यू कौन सा डेट है, 3 डेट रखा गया आपका, 5, 6 और 10 अप्रैल को 3 डेट है। चलिए देखते हैं कैसे है। ANM और NHM कोल्ड चेन लॉजिस्टिक असिस्टेंट के लिए 5 अप्रैल 2023 को रहेगा इसका इंटरव्यू डेट। उसके बाद है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्थॉल्मिक असिस्टेंट, सिक्योरिटी गार्ड, 7 तक सिर्फ ऑप्थॉल्मिक असिस्टेंट के लिए इसका लास्ट इसका इंटरव्यू डेट है 6 अप्रैल 2023 तक इसका इंटरव्यू डेट रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं जूनियर सिक्योरिटी गार्ड, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट क्लास 4th संगवारी DO फर्स्ट, संगवारी DO सेकंड के लिए 10 अप्रैल 2023 को आपका इंटरव्यू डेट है। इस इंटरव्यू डेट पे आपको पूरे मार्कशीट के साथ ओरिजिनल विथ फोटोकॉपी विथ सेल्फ अटैच के साथ आपको ले आना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं सभी के लिए सेम है, 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 1 बजे तक चलेगा। और उसमें दावापत्ति अगर उसमें करना चाहे तो 30 मिनट का समय दिया जाएगा, उसमें कर सकते हैं। दावापत्ति के निराकरण करने के बाद कौशल या लिखित परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए अगर होगा उसके बाद आपका
वरीयता सूची तैयार की जाएगी। तो 3 डेट याद रखिएगा। चलिए और डिटेल यहाँ पर देखते हैं। दिशा निर्देश दिया गया है। फर्स्ट बात करते हैं आपका जो भी आवेदक आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर आपको आवेदित पद का नाम लिखना पड़ेगा और कार्यक्रम का नाम, कार्यक्रम मतलब पोस्ट का नाम डाल दीजिएगा, सेम वही है। और आपका कैटेगरी स्पष्ट रूप से आपको अंकित करना है, ठीक है। जितना भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे सभी को सेल्फ अटैच करना पड़ेगा। जाति निवासी सभी आपको अटैच करके भेजना पड़ेगा। उसके बाद देख सकते हैं आपको अभी का लेटेस्ट फ़ोटो चिपकाना होगा, स्वयं सत्यापित करके, सेल्फ अटैच करके। और 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपको 18 से 64 वर्ष मांगा गया है एज लिमिट, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड का जो वैकेंसी है उसका एज लिमिट है 21 से 40 वर्ष होगा। और देख सकते हैं कैटेगरी है अनुसूचित जनजाति, उसमें जनजाति वर्ग के लिए अभ्यर्थी के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है इसमें। उसके बाद आपको अभ्यर्थी द्वारा अलग अलग पदों पर आवेदन करने की स्थिति में आपको अलग अलग आवेदन और डिमांड ड्राफ्ट अटैच करना पड़ेगा। अगर आप एक से अधिक पद पर वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी के लिए इंडिविजुअल अकेले अकेले आपको डिमांड ड्राफ्ट आपको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट इस नाम से रहेगा, देख सकते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। प्रत्येक पद के लिए आवेदन पद के साथ आपको निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा नॉन NRHM अकाउंट नंबर दिया गया है के नाम से आपको DD बनाना पड़ेगा और आवेदन पत्र के साथ आपको उसमें अटैच करना पड़ेगा। अगर आप अटैच नहीं करेंगे तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद बिना आवेदन शुल्क के DD के आवेदन अपूर्ण माना जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा और स्वीकार नहीं किया जाएगा। देख सकते हैं DD हिसाब से रख दिया गया है। ये कैटेगरी है आपका 100 रुपये रखा है, अन्य OBC के लिए 200 और जनरल के लिए आपका 300 आपका ये आवेदन शुल्क रखा गया है। चलिए वहाँ पर देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पास ये कोरबा जिले के मूल निवासियों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर वहाँ नहीं मिलते हैं तो छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के निवासी इसमें अब आ सकते हैं। देख सकते हैं कोरबा जिले के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्य जिलों के कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट CBSE होंगे, ग्रेडिंग सिस्टम से होंगे, तो 9.5 से आप अपना परसेंट निकाल के अंकित करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस कहीं भी काम कर रहे हैं वो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा। ये पूरा डिटेल है। आवश्यक दस्तावेज आपका जितना भी है सभी को सेल्फ अटैच करके उसमें अटैच करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। मार्कशीट है, एक्सपीरियंस, जाति निवासी, आपका छत्तीसगढ़ काउंसिल पंजीयन का जीवित प्रमाण पत्र, मूल निवासी, जाति, अनुभव, एक्सपीरियंस, ये सभी का, ठीक है। और सभी के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस है। देख सकते हैं अनुभव प्रमाण पत्र केवल केंद्र और राज्य सरकार के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और देख सकते हैं 2 अंक प्रति वर्ष आपको 2 अंक रखा गया है, अधिकतम 10 अंक रखा गया है। मतलब 1 वर्ष अगर किए हो तो 2 अंक मिलेगा, 2 वर्ष का अगर आप काम किए हो, एक्सपीरियंस हो तो 4 अंक मिलेगा। ऐसे करके हाईएस्ट आपका 10 अंक दिया गया है, ठीक है। NHM में कार्य करने वाले अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष 3 अंक दिया गया है और अधिकतम 15 अंक रखा गया, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर 3 वर्ष आप काम किए हो तो आपको प्रति वर्ष, अगर 1 वर्ष काम किए हो तो आपको 3 अंक देंगे और 2 वर्ष काम किए हो तो आपको 6 अंक, ये है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ANM पद पर प्रशिक्षित मितानिन और मितानिन प्रशिक्षकों के रूप में कार्य अनुभव के प्रत्येक पूर्ण वर्ष में आपको प्रत्येक वर्ष में 4 अंक दिया जाएगा। अधिकतम 20 अंक इसका रखा गया है। मितानिन कार्य अनुभव प्रमाण पत्र राज्य व्यवस्था संसाधन केंद्र रायपुर छत्तीसगढ़ ही मान्य करेंगे, ये देख सकते हैं। इसका ये डिटेल यहाँ पर रीड कीजिएगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा होगा, उसका 1:10 अनुपात में कैंडिडेट को आमंत्रित किया जाएगा लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के लिए, ध्यान रखिएगा। और वरीयता सूची आपका 100% के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, उसके उपरांत ही आपका चयन सूची जारी किया जाएगा। भाग सा में देखते हैं, भाग सा में आपका एक्सपीरियंस ही बताया गया है कि किस वर्ष आपका कितना अंक दिया गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं फर्स्ट है आपका ANM हेतु शैक्षणिक योग्यता 80%, क्वालिफिकेशन का 80% देंगे, एक्सपीरियंस का 20 अंक देंगे, ठीक है। 20 अंक देख सकते हैं प्रति वर्ष। NHM के लिए जो कार्य करें प्रति वर्ष आपको 3 अंक देंगे और अधिकतम 15 अंक रखा गया है, ठीक है। और अन्य अभ्यर्थी को प्रति वर्ष 2 अंक देंगे, अधिकतम इसका 10 रखा गया है। और मितानिन कार्य अनुभव के प्रति वर्ष 4 अंक रखा गया है और अधिकतम इसका 20 अंक रखा गया है। बोलने का मतलब है कि सब में देख लीजिएगा कि पहले वर्ष 1 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका 1 रखा गया है, तो जिसके हिसाब से आपका होगा उसके हिसाब से आपका नंबर जाएगा, ठीक है। लैब टेक्नीशियन हेतु 12वीं के लिए आपका 12th का 40% अंक देंगे, मेडिकल पैथोलॉजी में आपका 45 अंक, एक्सपीरियंस का 15 अंक देख सकते किस आधार पर देंगे। NHM में कार्यरत अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष 3 अंक देंगे, अधिकतम 15 रखा गया है। और अन्य अभ्यर्थी को 2 अंक दिया गया है प्रति वर्ष, अधिकतम इसका 10 डिसाइड किया है। उसके बाद लैब असिस्टेंट, सिक्योरिटी गार्ड, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट क्लास 4 एवं कोल्ड चेन लॉजिस्टिक असिस्टेंट के लिए आपका 85 रखा गया है क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का 15 अंक देख सकते हैं। इसमें प्रति वर्ष 3 अंक है।
उसके बाद आपका 15 अंक हाईएस्ट है, फिर उसके बाद अन्य को 2 अंक देंगे प्रतिवर्ष और अधिकतम इसका 10 अंक रहेगा। उसके बाद आपका संगवारी प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के लिए आप क्वालिफिकेशन का 65 अंक देंगे, एक्सपीरियंस का 15 अंक देंगे। और आपका देख सकते हैं प्रत्येक वर्ष 3 अंक है, अधिकतम 15 अंक, और अन्य को प्रति वर्ष 2 अंक देंगे, अधिकतम इसका 10 अंक रखा गया है। 20 अंक की कौशल परीक्षा होगा, नहीं तो लिखित परीक्षा होगा। उसके आधार पर लिखित, अनुभव और कौशल परीक्षा सब मिला के आपका 100 के आधार पर आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। देख सकते हैं भर्ती के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश हैं, ये देख सकते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो इस वैकेंसी के लायक रहेगा। अस्थायी रहेगा वैकेंसी ये, और यहाँ पर डिटेल देखिए, खुद रीड कीजिएगा। उस पद के लिए वेटिंग लिस्ट सूची जारी की जाएगी। वेटिंग सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200%, मतलब 25 पद हैं तो उसमें 200%, और 25 से 50 पद हेतु 150%, और 50 से अधिक पदों हेतु 100% कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। अगर कोई भी ज्वाइन नहीं करते हैं तो वेटिंग लिस्ट रहेंगे, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। शासकीय में काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसको अटैच करना पड़ेगा। जाति निवासी जितना भी डॉक्यूमेंट सभी आपको सेल्फ अटैच करना पड़ेगा। जैसे आप पोर्टल पे अपडेटेड रहिएगा, www.korba.government.in में विजिट कीजिएगा, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। इसके बाद फॉर्म आएगा, फॉर्म में वही आपको अभी ये देख सकते हैं, आपको नवीनतम फोटो चिपकाना है, यहाँ साइन कीजिएगा और आधा फोटो में सेल्फ अटैच वाला। आवेदित पद का नाम, नेम ऑफ प्रोग्राम वो डाल दीजिएगा जो विभाग है। आवेदित का पूरा नाम डालिएगा हिंदी में, पिता का नाम डालिएगा, जन्म तिथि है अंकों में, दिनांक 1/1/2023 तिथि में आपको डालना है। आप गूगल में जाइएगा, एज कैलकुलेटर लिखिएगा, वहाँ पर आ जाएगा तो 1/1/2000 स्थिति डालिएगा और अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, वहाँ पर वर्ष माह और दिन सभी आ जाएगा। ठीक है, वर्तमान पता जहाँ रहते हैं अभी, मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, स्थायी पता आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसको डालिएगा, कौन से कैटेगरी में आते हैं जाति निवासी उसमें डालिएगा। आवेदन शुल्क का विवरण आपको देना पड़ेगा इसमें, डीडी जारी करता बैंक का नाम, आवेदन शुल्क की राशि, डीडी क्रमांक, डीडी जारी दिनांक, ये सब है। लिंग है देख सकते हैं, पुरुष से महिला डाल सकते हैं। और ऊंचाई लिखा है, सिर्फ आपका सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेंटीमीटर में, और कहीं आप कार्य कर रहे हैं शासकीय अधिशासकीय में कार्यरत हैं तो इसमें आपको डिटेल देना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन रहेगा और तकनीकी योग्यता रहेगा, और एक्स्ट्रा की होगी तो एक्सपीरियंस रहेगा। यहाँ जितना भी डॉक्यूमेंट संलग्न करेंगे उसमें लिखिएगा। आवेदक का हस्ताक्षर रहिएगा, घोषणा पत्र है, नाम वाम पता लिखिएगा। इसके बाद आएगा आपका नियुक्ति के समय आपको 50 रुपये के अनुबंध पत्र में प्रस्तुत की जाने प्रारूप है। इसमें आपको जब नियुक्ति करेंगे तो उस समय आपको इसको भर को देना होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे लेटेस्ट वैकेंसी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें। हमारे जैसे लेटेस्ट ऐसे फास्ट वीडियो अपलोड होता है, यकीन आप दूसरे यूट्यूब से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, और इसको प्लीज़, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जिन भी कैंडिडेट को ज़रूरत होगी उन तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज के टाइम में आरक्षण अभी डिसाइड नहीं हुआ है, जिसके आधार पर किसी सबको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ इन कैंडिडेट को ज़रूरत है उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप सब्सक्राइब ना करें चलेगा, बट आप एक लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे पता चला है कि आप इसको पसंद करें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।